The Artist by S. Naoya. Naoya for class 12 बिहार बोर्ड है. इंटरेस्टिंग कहानी है. कहानी बहुत सुंदर कहानी है. The guardians and teachers crush the merit of a child. गार्जियन और टीचर सब ना प्रतिभा रहता है बच्चों में, कभी वो लोग प्रतिभा को कुचल देते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट. यही कहानी है आर्टिस्ट का, कैसे बच्चों का प्रतिभा को कुचल दिया जाता है. द राइटर इज अ जापानीज. लेखक जापानीज हैं. इन नाओया नाम देखिए जापानीज है. हिज नेम इज शिगा नाओया. पूरा नाम याद है ना, शॉर्ट में निकल जाइए. एस नाओया. ही इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ आवर एज. बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं ये. दिस स्टोरी इज अबाउट अ 12-year बॉय नेम्ड CB. CB कैसे? SEIBEI. CB बच्चों का नाम भी, उसका जापानीज नाम है CB. ही लव गोड्स. उसको किससे प्रेम था? कदीमा से. कदीमा से उसके प्यार था. बच्चा था, कदीमा से उसका प्यार था. ही मेड अ होल इन द टॉप ऑफ द गोड. क्या करता था? कदीमा के ऊपर में छेद कर देता था. ही टुक आउट द सीड्स. बीज सबको निकाल देता था. ही पॉलिश द सरफेस. ऊपर वाला सतह था उसको पॉलिश कर देता था, चमका देता था. ही मेड एन आर्ट ऑफ द गुड. और उससे खुद कला का रूप दे देता था कदीमा को. कदीमा से बहुत कुछ बनता है. देखिए तो कोई कोई बर्तन बना लेता है, कोई उससे बाजा बनता है. बहुत ये भी कलाकार था, कुछ बना लिया कदीमा से. आफ्टर क्लास, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, ही यूजुअली वॉन्डर्ड अबाउट लुकिंग फॉर गुड्स. और क्लास के बाद और बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो क्या करता था? भटकते रहता था. काहे? अच्छा अच्छा कदीमा खोजता था. उस कदीमे से वो कला का रूप दे देता. द फादर डिड नॉट लाइक दिस हैबिट ऑफ हिज सन. पिता को ये आदत अच्छी नहीं लगती थी. किसी को भी पिता को बढ़िया नहीं लगेगा, क्योंकि सब चाहेगा नॉर्मल रहे बच्चा मेरा, खेले कूदे, स्पोर्ट्स में अच्छा करे. फादर गॉट एंग्री. फादर तो गुस्साया रहता था, चिढ़ा रहता था. अब देखिए कहानी कैसे बढ़ती है. वन डे, एक दिन, CB परचेज अ ब्यूटीफुल गोड. एक दिन वो बहुत सुंदर कदीमा खरीदा. ही वॉज ऑलवेज विद दिस न्यू गोड. उस नए कदीमा के साथ वो बराबर रहता था. उसको था क्या, कोई अच्छा कला का रूप देगा. ही टुक इट टू स्कूल. स्कूल ले गया. ही पॉलिश्ड इट अंडर हिज डेस्क इन द क्लास. और चुपचाप अपने डेस्क के नीचे उसको पॉलिश कर रहा था, छिपा के, चुरा के. ही वॉज कॉट बाय हिज टीचर. उसको टीचर जो है ना पकड़ लिया. ही वॉज एंग्री. टीचर बहुत गुस्सा गया. पेज कैसे ना, पेज 22 में आएंगे. टीचर गुस्सा गया. वो क्या करता? ही, अब 22 पेज में आएंगे. हाँ, यहाँ 22 पेज आ गया. ही शाउटेड. वो क्या किया है? चिल्लाया. यू इडियट, मतलब गधा कहीं का. देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू. तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए कोई भी भविष्य नहीं है. द टीचर टुक अवे द गोड. और उसका दिमाग को वो टीचर जो है ना छीन लिया. टुक अवे द गोड. द बॉय डिड नॉट क्राई. बच्चा रोया नहीं, चुप रह गया. मतलब वो अपना दुख हो ना, मतलब पी के रह जाता है. द बॉय डिड नॉट क्राई. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. द टीचर केम टू द बॉयज़ होम. और शिक्षक क्या किया? बच्चे का घर आया एंड कंप्लेंड. वो शिकायत कर दिया. द फादर ग्रैब्ड हिज सन बाय हिज कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग. उसका गट्टा पकड़ के, कॉलर पकड़ के उसको खूब पिटाई किया बच्चे का. द फादर टुक अ हैमर. इतना ही हथौड़ा. एंड स्मैश्ड ऑल द गोड्स. जितना भी कदीमा था ना उसका बच्चा कलाकार, सबको हथौड़ा से चूर चूर कर दिया. द बॉय सेड नथिंग. फिर बचवा ये कुछ नहीं बोलता है. ये जो साइलेंस है ना, बहुत उसके दर्द को दिखाता है, कितना दर्द वो पी के रह गया. द बॉय सेड नथिंग. द नेक्स्ट डे, द टीचर गेव द बॉयज गोड टू सर्वेंट. वो जो कदीमा छीना था एक तो नौकर को दे दिया. ही मैंने नौकर जो सोल्ड द गोड इन एन आर्ट शॉप फॉर 50 येन. तो 50 येन में उसको बेच दिया किसी कला की दुकान में. दिस वॉज हिज ईयर्स सैलरी. येन तो पता नहीं कितना है, तो इसे ये हम लोग पता लगता है नौकर का ये साल भर का वेतन था. एक कदीमा का इतना कीमत वो हो गया, 50 येन उसको मिल गया. ठीक है. और देखिए, और ये तो शॉपकीपर सोल्ड द गोड टू अ कलेक्टर फॉर 600 येन. और दुकानदार क्या किया, कोई जो कलेक्टर जो था, कलाकार जो उसको कला को जमा करता था,
वो 600 येन में बेचा। मतलब कितना दामी ये कदीमा कला था, कितना कीमत था, ये दिखाता है। समझ रहे हैं? द स्टोरी हैज़ अ मॉरल। कहानी में शिक्षा है। शिक्षा क्या है? द पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड अंडरस्टैंड द टैलेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स को और शिक्षकों को जो बच्चे में प्रतिभा है उसको समझना चाहिए। इंटरेस्टिंग कहानी है। अब इसी का हम हिंदी अनुवाद किए हैं, तो आपको उसको अपना भी बना सकते हैं आप। देखिए, वह कलाकार। अभिभावक और शिक्षक एक बच्चे की प्रतिभा को कुचल देते हैं। वह कलाकार की यही कहानी है। इसके लेखक एक जापानी हैं। इनका नाम है शिगा नेओया। वे हमारे युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं। बहुत नामी है ये। कितना कलात्मक कहानी लिखा है। यह कहानी एक 12 साल के लड़के सीबी के बारे में है। सीबी, उसे कदीमा से प्यार था। कदीमा के ऊपर वह एक छेद कर देता था, वह बीज को निकाल लेता था, वह ऊपर सतह को रगड़ कर चमका देता था। वह कदीमा को एक कला का रूप दे देता था। ये इसका हॉबी तक, ये शौक था उसका। क्लास के बाद दूसरे बच्चे के साथ खेलने के बदले वह प्राय कदीमा की खोज में भटकते रहता था। खेलता नहीं था। गजब लड़का है भाई। कलाकार कुछ ऐसा ही होता है, सबों से हट के होता है। पिता को अपने पुत्र की आदत, अब पेज हम आएंगे पेज 24 में आएंगे। पेज 24 में आएंगे। हाँ, आ गए पेज 24 में। पिता को ये आदत अच्छी नहीं लगती थी। किसी भी पिता को अच्छी नहीं लगेगी। उसके पिता गुस्सा जाते थे। एक दिन सीबी ने एक सुंदर कदीमा खरीदा। वह हमेशा इस नए कदीमा के साथ रहता था। वह इससे स्कूल ले जाता था। क्लास के वक्त वह डेस्क के नीचे कदीमा को रगड़ कर चमका रहा था, चुपचाप। और शिक्षक के द्वारा पकड़ा गया उसको। वे गुस्सा आ गए। वो चिल्लाए, गधा कहीं का, तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कोई भविष्य नहीं है। शिक्षक ने वह कदीमा छीन लिया। बच्चा रोया नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना दुख पी के रह जाता है। शिक्षक लड़के का घर आए और उन्होंने शिकायत की। पिता ने लड़के का गट्टा पकड़ा और उसकी पूरी पिटाई की। पिता ने एक हथौड़ा लिया और सारे कदीमे को चूर कर दिया। लड़का कुछ नहीं बोला, चुप रहता है, दुख पी के रह जाता है। ये दर्द को बढ़ा देता है। अब 24 के ऊपर लास्ट पेज में मेरा 25 पेज हम आ गए। दूसरे दिन उस शिक्षक ने उस कदीमे को एक नौकर को दे दिया। क्या करता है, उसको फालतू सोचा, नौकर को दे दिया। उस नौकर ने उस कदीमे को 50 येन में एक कला की दुकान में बेचा। तो नौकर को कुछ अकल था, शिक्षक को तो जीरो अकल था। सोचा बेकार का कदीमा, लेकिन नौकर लोग ना कुछ कलात्मक है, तो कला की दुकान ले गया। उसको 50 येन में बेच दिया। यह रकम उस नौकर का साल भर का वेतन था। ये 50 येन जो है उसको साल भर में मिलता। ये दिखाता है कि कितना भाव था कदीमी कला का। 50 येन में बेचे। नौकर को कुछ अकल था तो उसको 50 बेचे, कला की दुकान बेचे। और दुकानदार जो है उसकी कीमत को समझता था, पुराना खिलाड़ी है, ने इस कदीमा को एक संग्रह करने वाले को 600 येन में बेचा। देखिए इसका क्या गुना हो गया, 12 गुना हो गया। तो इतना इस कला का भाव था, इस बच्चे के कला का। इस कहानी में एक शिक्षा है। अभिभावकों और शिक्षकों को अपने बच्चों की प्रतिभा को समझना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग बहुत गलती कर देते हैं, लेकिन यही बात है। अच्छी कहानी है, इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको अच्छा से याद कीजिएगा और अपने शब्दों में लिखिए, बदल बदल के। दैट्स ऑल, थैंक यू।